हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर अशरफ है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, मुख्तलिफ सब्जेक्ट पढ़े होते हैं इससे पहले इंटरमीडिएट लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पे। किसी ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी, किसी ने एडवांस अकाउंटिंग पढ़ी होगी, कास्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी, मैनेजरियल अकाउंटिंग पढ़ी होगी। तो ये इस सब्जेक्ट अकाउंटिंग से थोड़ा सा हट गया है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस फाइनेंस भी कहते हैं, मैनेजरियल फाइनेंस भी कहते हैं इसको। तो इस सब्जेक्ट में हमने सीखना क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द फंड्स को मैनेज किस तरह से करना है, विटामिन एम को कैसे कंट्रोल करना है, आपने मैनेजमेंट ऑफ फंड्स किस तरह से करनी है। तो हम इसमें मीनिंग, फाइनेंस का मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं। 3 इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिसीजन, जो डिविडेंड डिसीजन है, ये 3 इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं। इनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, इसकी क्या वजह है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। एक फंक्शन है जी इसके पास, हमारे पास एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दूसरा है हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के, इसके एडवांटेज क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये सारा हम इस इंट्रो में डिस्कस करेंगे। इसको मैंने मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया है, नाम दिया गया है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो इस तरह से रिकॉर्डिंग की गई है। तो इसमें हम मुख्तलिफ तरीके पढ़ेंगे। फाइनेंस के टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट वैल्यूएशन किस तरह से कर सकते हैं, लीवरेज क्या कहती है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है, बॉन्ड्स की वैल्यूएशन क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बीकॉम, एमकॉम, एमबीए, सीए और इन सब्जेक्ट में भी पढ़ाया, इन कोर्सेज में भी पढ़ाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके बहुत सारे नाम हैं। कुछ लोग इसको इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल फाइनेंस भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल फाइनेंस, और इसका एक और नाम भी है जो बिजनेस फाइनेंस के नाम से जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मीन के एफएम भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा पार्ट 1 है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, शुरू किया आज हमने। इसके अलावा इसका तीसरा नाम जो कि अक्सर लोग वाकिफ़ हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस फाइनेंस। तो तीनों नाम जो मर्जी हो, हमने बेसिक हमारा पर्पज़ क्या है, हमने फाइनेंस को किस तरह से पढ़ना है। ये जब स्टूडेंट नए नए आते हैं बीकॉम से, या आईकॉम करके बीकॉम में पढ़ते हैं, या बीकॉम करके एमकॉम, एमबीए, सीए, सीसीए, मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट। तो अक्सर लोग सवाल करते हैं स्टूडेंट कि हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं। तो और साथ ये भी पूछते हैं कि हमने इतनी सारी अकाउंटिंग पहले ही पढ़ी हुई है। तो टीचर पूछते हैं क्या पढ़ा हुआ है बेटा आपने, तो आगे कहते हैं जी हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अच्छा जी, अकाउंटिंग में क्या करते थे। तो पहला जो जवाब होता है बच्चों का,
वो ये होता है कि सर हमने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। अच्छा बेटा अकाउंटिंग क्या होती है? तो जवाब देते हैं सर अकाउंटिंग वो होती है जो हमने पढ़ी जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा जी किस तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे? तो अकाउंटिंग में करते थे रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो टीचर पूछते हैं और बेटा अकाउंटिंग में क्या पढ़ते थे? तो साथ ही जवाब आता है हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी निकालते थे। अच्छा जी और क्या पढ़ा था जी? बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी पढ़ी थी हमने। अच्छा जी और क्या पढ़ा था जी? कैश बुक भी पढ़ी थी हमने। तो इस तरह से बच्चा बताता है कि सर हमने अकाउंटिंग तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है, हम क्यों पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट? तो अकाउंटिंग यहाँ पे फिर बच्चा कहता है कि अगर तो अकाउंटिंग में मज़ीद फिर दो हैं हमारे पास कैटेगरीज। एक तो है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखिए अगर आपका बिजनेस छोटे लेवल पे है, पार्टनरशिप टाइप इस तरह से, तो मोस्टली उसमें क्या यूज़ होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज़ हो रही होती है। तो दूसरा सेटअप जो है हमारा कारपोरेट अकाउंटिंग का है। अगर बिजनेस फर्म है, कारपोरेशन है, लीगल एंटिटी है, तो उसके लिए सब्जेक्ट पढ़ा होता है बच्चों ने कारपोरेट अकाउंटिंग। उसके अलावा बेटा क्या पढ़ा होता है? टीचर फिर सवाल करता है अकाउंटिंग एक तो ये हो गई, और क्या पढ़ा होता है? तो बच्चे जवाब देते हैं सर हमने एक और अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई थी। कौन सी अकाउंटिंग बेटा? तो उसका नाम है जी कास्ट अकाउंटिंग। अच्छा जी कास्ट अकाउंटिंग भी पढ़ लिया आप लोगों ने। कास्ट अकाउंटिंग में क्या पढ़ते थे जी? कास्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते थे कैलकुलेशन ऑफ कास्ट। अच्छा जी क्या क्या इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ कास्ट तो करते थे, किस तरह से करते थे? तो मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं उसके। मटेरियल कॉस्टिंग भी पढ़ी जी, ठीक है जी मटेरियल कॉस्टिंग भी पढ़ ली। वो लोग जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ ये अकाउंटिंग या कास्ट अकाउंटिंग या मुख्तलिफ जो मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना। अब ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये तमाम कोर्सेज़ के लिए है, कुछ चाहे कोई फ्रेश है, कुछ पहले पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए, तो ये सब के लिए है। तो कास्ट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट है जिसमें मुख्तलिफ ये टॉपिक्स हैं, उसका नाम मैं कह रहा हूँ अभी। अच्छा जी मटेरियल कॉस्टिंग भी पढ़ी है, ठीक है जी। उसके बाद जी प्रोसेस कॉस्टिंग भी हमने पढ़ी है, ठीक है जी। और क्या पढ़ा कास्ट अकाउंटिंग में जी? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी पढ़ी है, ठीक है जी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कास्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट कर रहे होते हैं, और जबकि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। अच्छा तो बच्चे फिर सवाल करते हैं कि सर हमने एक और अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है। अच्छा जी वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है आपने? तो बताते हैं जी हमने एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है। अच्छा जी एडवांस अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, ठीक है जी। तो टीचर पूछते हैं बेटा एडवांस अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था आप लोगों ने? तो जवाब मिलता है जी एडवांस अकाउंटिंग में हमने जो सबसे पहले चैप्टर पढ़ा जी कंसाइनमेंट अकाउंट पढ़ा, ठीक है जी कंसाइनमेंट अकाउंट भी पढ़ लिया। उसके अलावा क्या पढ़ा जी?
जॉइंट वेंचर पढ़ा हमने, ठीक है, जॉइंट वेंचर भी पढ़ लिया आप लोगों ने। उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर टॉपिक पढ़ा जी? कंट्रैक्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा था हमने। तो इस तरह से मुख्तलिफ टॉपिक बच्चों ने पढ़े हुए होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग। तो बच्चे फिर कहते हैं कि सर हमने एक और अकाउंटिंग भी पढ़ी हुई है, वो कौन सी पढ़ी है बेटा? जी उसका नाम है एडवांस अकाउंटिंग, ओ सॉरी उसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ी है। ठीक है जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं जी, या इसका दूसरा नाम है मैनेजरियल अकाउंटिंग। हायर लेवल पे ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन एट दिस स्टेज ये दोनों के हैं, एक ही टॉपिक है। मैनेजरियल अकाउंटिंग भी पढ़ी है। ठीक है बेटा, इसमें क्या करते थे जी? इसमें हम जी डिसीजन मेकिंग करते थे, क्योंकि मैनेजरियल लेवल की है तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑन डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स। तो जो रिपोर्ट्स आती हैं इसमें हम उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो फिर सवाल पैदा होता है कि हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं? तो सवाल पैदा होता है व्हाई वी स्टडी फाइनेंस। तो हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जी, जिसका आज हमने हल तलाश करना है। व्हाई वी स्टडी फाइनेंस, हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं? तो देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया बच्चों ने, ये अकाउंटिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि एक ये हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, मैनेजरियल या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। या बच्चों को कुछ कंसेप्ट होते हैं अगर नहीं भी पढ़े हुए तो हम फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, इसका आज हमने क्या करना है जी, जवाब देना है। तो क्यों पढ़ते हैं जी फाइनेंस, चलें डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज पे। Why we study फाइनेंस, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज़ है? तो देखिए, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं, हम इसके मीनिंग में भी जाएंगे, डेफिनेशन भी करेंगे। पहले मैं एक थोड़ी सी थीम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, बेसिक फ़र्क क्या है अकाउंटिंग और फाइनेंस क्यों पढ़ते हैं हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैनेजमेंट ऑफ मनी, हमने किस तरह से मैनेज करना है। साफ ज़ाहिर है जब हम बिज़नेस करते हैं, या इसको दूसरे नाम में मैनेजमेंट ऑफ फंड्स भी कह सकते हैं।
आपको पता है किसी भी कारोबार शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है, फ़ंड्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फंड्स या मनी किसी भी बिज़नेस के लिए एक ब्लड की हैसियत रखती है। तो फंड्स एज ए क्या होते हैं, या मनी एज ए क्या होती है, ब्लड फॉर बिजनेस। इसको विटामिन एम भी बोलते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए विटामिन एम अगर होगा तो कारोबार चल सकेगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज़ आप विटामिन एम के बगैर गुजारा नहीं है आप लोगों का। तो आगे हम अगर देखें फंड्स, तो फंड्स की दो तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। फंड्स की ज़रूरत दो तरह के लोगों को ज़रूरत होती है। कौन कौन से लोग हैं जी, वो देखते हैं। विटामिन एम जो है, इससे दो लोगों को ज़रूरत पड़ती है। वो दो लोग कौन से हैं जी? नंबर 1 पे जी हमारे पास बिजनेस विटामिन एम की या तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है या इंडिविजुअल को। क्योंकि एक अकेला शख्स भी अपनी मैनेज कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम अपने घर की फाइनेंसिंग को मैनेज कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से फाइनेंस करना है। अगर हमारे घर के अखराजात ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है। बेसिकली ये सादा लफ्ज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो इंडिविजुअल को भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेसमैन को भी फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों लोग, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई एक सादा सा आम इंसान हो, दोनों को फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बिजनेस की रिलेटेड जो हमने मैनेजमेंट पढ़नी है, बिजनेस के फंड्स को मैनेज करने के लिए हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इंडिविजुअल की बिजनेस से रिलेटेड जो हमने फाइनेंस रिलेटेड पढ़नी होती है, क्योंकि उसने आगे इन्वेस्टमेंट करनी होती है, डील करना होता है, अपने फंड्स को किस तरह से मैनेज करना है उसने, तो उससे रिलेटेड जो हमने फंड्स पढ़ने होते हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड, वो जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से एक बात नोट की होगी आपने, इंडिविजुअल जब अपनी फाइनेंस को मैनेज कर रहा होगा तो वो फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नेक्स्ट सब्जेक्ट है, मास्टर लेवल का है, इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वो अपने फंड्स को किस तरह से मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि फंड्स मैनेज करने के लिए इंडिविजुअल क्या करता है, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कुछ अपने खर्चे के लिए रखता है, तो मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करता है। तो जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि हम जो इस पूरे टॉपिक में जितनी भी फाइनेंस पढ़ेंगे वो बिज़नेस से रिलेटेड फाइनेंस होगी, इंडिविजुअल से रिलेटेड फाइनेंस नहीं होगी। सारी हमने जितनी डिस्कशन की है वो सारी इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी, बिजनेस की होगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है जी, किस तरह से करती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न is primarily concerned प्राइमरी कंसर्न मीन कि उसकी जो फर्स्ट
इम्पोर्टेंस होती है। पहला कंसर्न जो होता है विद टेकिंग डिसीजन फैसला करना होता है किससे रिलेटेड जी, रिलेटेड टू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ। देखिए मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ क्या है, फाइनेंस टोटल आपकी वेल्थ के ऊपर बात करती है, प्रॉफिट के ऊपर बात नहीं करती। आगे हम इसका पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं, उनको हम वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि वेल्थ क्या चीज़ होती है। रिलेटेड टू क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ। तो एट दी एंड अकाउंटिंग हमें क्या बताती है भाई, पैसा लाओ मैं एंट्री कर दूंगी, एंट्री बना दूंगी। अकाउंटिंग यही कहती है पैसा लाओ एंट्री बना दूंगी। जबकि फाइनेंस क्या कहते हैं, पैसा कहाँ से लाऊं, कैसे पैसा लाना है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से पैसा लाना है। तो फाइनेंस इसके बारे में बात करेगी। और जो हम पैसा लाएंगे बिजनेस में उसका हमारी वेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हमने जो डिस्कशन करनी है उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि उससे आगे हमने क्या करना है, इसके मीनिंग और डेफिनेशन को डिस्कस करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी तरफ चलते हैं। फाइनेंस क्या, अकाउंटिंग क्या कहती है कि पैसा लाओगे मैं एंट्री बता दूंगी, एंट्री बना दूंगी, जैसे भी होगी एंट्री करनी है मैंने, मेरा पैसे के साथ कोई कंसर्न नहीं है। कोई ट्रांजैक्शन इंकर हुई, अकाउंटिंग ने उसकी एंट्री कर दी, चाहे पैसा दिया है नहीं दिया, क्रेडिट पे है नेट पे है, इसका फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अकाउंटिंग यही कहती है पैसा लाओ मैं एंट्री बना दूंगी, या आपने कोई सेल क्रेडिट पे की है या क्रेडिट पे कोई परचेज की है तो मैं एंट्री बना दूंगी। लेकिन फाइनेंस में हमने क्या करना है, ये सीखना है, मैनेज करना है कि पैसा लाना कहाँ से है, किस तरह से मैनेज करना है। अपने बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से करनी है, ये हमें फाइनेंस सिखाएगी। और जो हम पैसा लाएंगे उसका हमारी क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारा जो डेफिनेशन और मीनिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, हम डिस्कशन करते हैं, थोड़ा मज़ीद एलेबोरेट करते हैं ताकि आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि फाइनेंस बेसिकली है क्या चीज़, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी एवेल्यूएशन क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसके देखिए मीनिंग क्या है जी। पहले हम मीनिंग को डिस्कस करते हैं, उसके बाद प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट is a part of business management, is a part of business management। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो ये थ्योरी में पढ़ी थी, बिजनेस मैनेजमेंट क्या होती है। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है थ्योरी का जो कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्तलिफ लोग पढ़ते हैं, बीकॉम में, एमकॉम में, एमबीए में, बीबीए में, मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ाया जाता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ
बिजनेस मैनेजमेंट, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है। देखिए बिजनेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका छोटा सा एक हिस्सा है। किस से रिलेटेड हिस्सा है, क्या करता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंस फंक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंस फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ के बिजनेस मैनेजमेंट होती है, वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जी? फाइनेंस फंक्शन के लिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यहाँ से ये ज़ाहिर हुआ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक छोटा सा पार्ट है जो फाइनेंस फंक्शन देख रहा होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पे दो लफ्ज़ों का मजमूआ है। फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। दो अल्फाज का मजमूआ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहले फाइनेंस या फाइनेंशियल को देखते हैं जी। अब अगर मैं सिंपल लफ्ज़ में कहूँ, फाइनेंस को देखते हैं जी, या फाइनेंशियल या फाइनेंस क्या है? फाइनेंस होती है हमारी मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज़। किसी भी कारोबार के लिए जब वो बिज़नेस को चलाना चाहता है, बिज़नेस एक्टिविटीज़ के लिए उसे फंड की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आसान अल्फाज में फाइनेंस कहलाती है जी। उसके अलावा अब ये फाइनेंस हमने पहले पढ़ा है कि लार्ज जो है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के लिए या तो गवर्नमेंट इसको यूज़ करेगी या कॉरपोरेशन इसे यूज़ करेगी। तो मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स large amount of funds। तो ये हमेशा याद रखें, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे बिजनेस के हवाले से हम पढ़ रहे हैं तो साफ ज़ाहिर है लार्ज अमाउंट हमें ज़रूरत होगी। कौन मैनेज कर रहे होते हैं जी? बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन। बाय गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन। तो या इसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही होगी या कॉरपोरेशन मैनेज कर रही होगी। तो उसके बाद अब हम चलते हैं कि मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट की पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या लिखा है मैंने कि बिजनेस मैनेजमेंट का एक हिस्सा है जिसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बिजनेस मैनेजमेंट को समझा दूं ताकि बिजनेस मैनेजमेंट है क्या चीज़। तो बिजनेस मैनेजमेंट को डिस्कस करते हैं जी। पहले हमें बिजनेस मैनेजमेंट का पता होगा तो फिर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी आसानी से समझ पाएंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है, इसकी में डेफिनेशन है। बिजनेस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस
मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट is a process of planning, क्योंकि हम कारोबार में क्या करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट में मुख्तलिफ फंक्शन है। देखें वही सारे हम फंक्शन पढ़ते आ रहे हैं। जिन्होंने बीकॉम में पहले मैनेजमेंट पढ़ी हुई होगी तो उनको ये पता होंगे 4 बेसिक फंक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कहलाते हैं। बिजनेस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग करते हैं इसमें, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, लीडिंग भी है, लीड किस तरह से करना है। मज़ीद इसकी डिटेल हम में नहीं जाएंगे क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट एक थ्योरी का सब्जेक्ट है जिसमें आपको बिजनेस मैनेजमेंट की फंक्शंस की बात बता रहा हूँ, फिर उसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कैसे अखज़ किया गया है। तो ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट में हम मोटिवेशन को भी देख रहे होते हैं, एंड कंट्रोलिंग। अब कंट्रोल किस चीज़ को करना होता है। देखिए हम बिजनेस मैनेजमेंट में प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन और कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं किस चीज़ से रिलेटेड। देखें प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग किस चीज़ के मुतालिक होती है। तो सबसे पहले कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बाद जी फिजिकल रिसोर्सेज, क्योंकि बिजनेस है उसमें हमने तमाम सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। फिजिकल रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी किसी भी बिजनेस के लिए बहुत सी अहम होती हैं। मार्केट के डाटा को किस तरह से एनालिसिस करना है, तो जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, मार्केट अगर एफिशिएंट है तो बेहतर इंफॉर्मेशन आएगी। तो मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक तंजीम के बारे में हमने ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। टू रीच इट्स गोल्स, ताकि हम उसके गोल्स अचीव कर सकें। गोल्स किस तरह से गोल्स अचीव करने हैं जी, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। एक तो एफिशिएंट तरीके से एंड इफेक्टिवली। ठीक है जी, ये अब बिजनेस मैनेजमेंट है। तो अब मैनेजमेंट देखें, बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, ये तमाम फंक्शन करती है। किसी भी एक बड़ी कंपनी को देख लेना, फॉर एग्जांपल कोई मल्टीनेशनल कंपनी देख रहे हैं, नेस्ले को देख रहे हैं, या पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर को देख रहे हैं, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड प्लानिंग भी कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। ये तमाम चीज़ें किस लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं,
अच्छा जी, उनको लीड किस तरह से करना है, फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में भी ये सारा काम कर रहे होते हैं। उसके अलावा फिजिकली रिसोर्सेज पे भी काम कर रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो बेसिक एट द एंड क्या मकसद होता है कि इन तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से अपने गोल्स को एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिव वे में हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा एक बिजनेस थीम बन गया कि बिजनेस मैनेजमेंट एक अलग चीज़ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका एक छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है। तो चलें जी, फाइनेंस की प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है उसकी भी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक है लास्ट पेज पे, फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट, दो लफ्ज़ों का मुरक्कब था जी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, दो अल्फाज का मजमूआ है। तो फाइनेंस की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन दी है, ऑथर है गिटमैन, जो कि फाइनेंस की बुक है, उसकी बड़ी मशहूर बुक है, बीकॉम और इन लेवल पे पढ़ाई जाती है। उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया जी डेफिनेशन को? उन्होंने लिखा जी, जो फाइनेंस है, फाइनेंस इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी। अब आप कहेंगे सर फाइनेंस में साइंस कहाँ से आ गई? तो हम वहाँ वो वाली फाइनेंस नहीं पढ़ने वाले, ये फाइनेंस की साइंस है कि फाइनेंस की साइंस क्या होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं। अब देखें, आर्ट और साइंस ये दो लफ्ज़ हैं। अब देखें, आर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ के फ़न को कहते हैं, किसी की स्किल को कहते हैं, किसी के पास कोई टेक्निक है उसको हम क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। और साइंस क्या चीज़ है जी? साइंस हमारी जो होती है बेस करती है ऑब्जर्वेशन पे, जिसमें हम मुशाहिदात वगैरह इस तरह से करते हैं। मैं जनरल ये टर्म बता रहा हूँ, या एक्सपेरिमेंटेशन पे, उसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, फाइनेंस जो है, फंड को मैनेज करना, ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है। किस तरह से? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी को पैसे ज़रूरत हैं जी 1 बिलियन रुपीज़ के ऊपर। अब ये उस कंपनी का आर्ट है कि किस तरह से सस्ती फाइनेंसिंग कर सकते हैं। अब साइंस क्या है? साइंस ये है कि तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो सबको अवेलेबल है। मसलन बॉन्ड हो गया, बॉन्ड इशू कर सकते हैं, शेयर्स इशू कर सकते हैं, या मुख्तलिफ़ चीज़ें इशू करके अपनी फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो ये हर कंपनी का या इसका ये कॉमन सेंस की बात है कि किस तरह से आपके पास कौन सी आर्ट है, किस तरह से आप फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। तो ये गिटमैन ने बड़ी शानदार और छोटी सी डेफिनेशन दी है कि सिंपली उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी कि ये क्या है? आर्ट है या साइंस है, किस चीज़ की? मैनेजिंग मनी। तो ये ऑथर का नाम है गिटमैन, इन्होंने ये डेफिनेशन दी थी। तो फाइनली हम पढ़ते हैं जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम अब लास्ट जो पेज पे हमने पढ़ा था बिजनेस मैनेजमेंट, उससे हमने अखज़ क्या किया था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है जी? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं अब।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्राइजेज ऑफ कौन कौन सी चीज़ें जी होती हैं इसमें? फॉरकास्टिंग, जिसमें हमने बताना होता है, फॉरकास्ट करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, प्लानिंग भी हो गई, उसके बाद जी ऑर्गेनाइजिंग भी करनी होती है इसमें, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, जिसमें आप डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन भी करते हैं इसमें, एंड कंट्रोलिंग ऑफ किस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं जी? कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू एक्विजिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एक्विजिशन कि किस तरह से आपने पैसा हासिल करना है, एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन application of financial resources of an organization, किस मकसद के लिए, क्या जहन में ये करना है, ठीक है जी, जहन में क्या रख के करना है। मसलन फॉर एग्जाम्पल मैंने डेफिनेशन की यहाँ से, फॉरकास्टिंग हो गई, प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, डायरेक्टिंग भी हो गई, कोऑर्डिनेशन भी हो गई और कंट्रोल भी होगा। किसकी? ऑल एक्टिविटीज ऑफ एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन। किस चीज़ की एक्विजिशन? फाइनेंशियल रिसोर्सेज के फंड लाना कहाँ से है भाई, पैसा लाना किस तरह से है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उसको लगाना कहाँ पे है, इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो अब आप लोगों को मज़ीद समझ आ रही होगी ऐसा ऐसा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम तमाम ये कैलकुलेशंस करते हैं, एट द एंड ये फंक्शन है किस तरह से पैसा लाना है और उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करना है, ये दो बेसिक जो फंक्शन आ रहे हैं। एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन कीपिंग of an organization, undertaking of an organization, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ undertaking क्या undertaking करना है जी? in keeping with its financial objective। एट द एंड हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ को आपने कौन से मकासद हासिल किए हैं, एट द एंड रिज़ल्ट ये होना चाहिए। थोड़ा सा मज़ीद मैं इस डेफिनेशन के ऊपर बात करूँगा। एक्विजिशन मीन के फ़ंड लाना कहाँ कहाँ से। अब देखें कंपनी के पास मुख्तलिफ फ़ंड्स एक्वायर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है कंपनी शेयर इशू कर सकती है, दूसरा कंपनी बॉन्ड इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, इंटरनेशनल बॉडी के पास भी लोन के लिए जा सकती है। तो मुख्तलिफ तरीके हैं एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज।
और जो ये आपने एक्विजिशन की है तो बाद में वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज बन जाएंगे, तो आपने उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, लगाना कहाँ के है, कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने है जहाँ से आपको रिटर्न मिले। तो ये बेसिक है। तो एट द एंड क्या है कि जब आपको रिटर्न फाइनेंशियल रिसोर्सेज की एप्लीकेशन भी हो गई, लेकिन जहन में क्या रखना है कि आप ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, कीपिंग अंडरटेकिंग इन कीपिंग विद इट्स फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड किसी भी कारपोरेशन के गोल्स क्या हैं उसके बारे में ये सारी कुछ बता रहा है। ये सारा काम अगर आपने कर भी लिया और आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए, गोल्स आपके अचीव नहीं हुए, तो इतना सारा प्लानिंग करने का, फोरकास्टिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ क्या जाती है, बेकार जाती है। तो एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन, ये हमने मीनिंग डेफिनेशन का, ये हमारा पार्ट 1 जो है वो अभी ख़त्म होने वाला है। तो वैन हॉर्न है एक ऑथर, उसने भी बड़ी अच्छी सी डेफिनेशन दी है, उसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाता चलूँ। उसने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफ़ाइन किया है ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ की अच्छे तरीके से समझ आ सके। हम जो नेक्स्ट फाइनेंस में टॉपिक करेंगे ताकि उसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना आए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वैन हॉर्न, ये एक ऑथर है, उसने क्या डेफिनेशन की उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिलती जुलती हैं, बस एक आध उसने अपनी बात शॉर्ट कर दी सारा कुछ ये करके। तो उन्होंने कहा जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट FMB बोलते हैं इसको जी। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो शॉर्टकट में यूज़ करूँगा FM। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न्स द एक्विजिशन, वही बात जो पहले हम कर चुके हैं। उसका बेसिक कंसर्न एक्विजिशन का होता है। फाइनेंसिंग, नेक्स्ट सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है फाइनेंसिंग, के पैसा लाना कहाँ से है, एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट। मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स के साथ इसका भी एट द एंड में पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये सारे काम करने का क्या होता है, उसके जहन में कुछ गोल्स होते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल, सम ओवरऑल गोल्स इन माइंड। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं जी, देखते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न एक्विजिशन, पहला फंक्शन जो फाइनेंस का है, सबसे पहले पैसा लाना कहाँ से है, देखें पैसा लाना कहाँ से है, कहाँ से हमने करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइनेंसिंग, ठीक है जी, एक्विजिशन, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग, पैसा लाएंगे कहाँ से, जब आप इन्वेस्ट करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, एंड मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, एक्विजिशन और फाइनेंसिंग दोनों हो जाएंगी, तो आपने उन जो बिज़नेस शुरू करेंगे तो उनको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये लास्ट में इम्पोर्टेंट, विद ओवरऑल गोल्स इन माइंड। तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि आपको आसान लफ्ज़ों में समझाया जाए, फुल डिटेल में समझाने की कोशिश की है। तो इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, आप लोगों को समझ नहीं आई, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसका जवाब भी दूंगा। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।